क्या आप भी एमईएस ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है एमईएस की फीस ज्यादा है? ऐसा क्या देते हैं हम लोग ट्रेनिंग में? तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास हमारे जो डेली के वीडियोस हैं, चाहे वो टूल से रिलेटेड हो, चाहे ईसीएम से या ओपनिंग से या प्रोग्रामिंग से, सारे आपको मिलते रहें। तो आप सभी को नमस्कार। मैं आलोक सिंह सिसोदिया, MES सर्विसेज अजमेर राजस्थान से। जैसा कि सबको पता है और जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूंगा, हमारा जो सर्विस स्टेशन है, हेड ऑफिस है MES का, वो कि अजमेर में स्थित है। अजमेर जो कि दो चीजों के लिए बहुत फेमस है, पुष्कर जी और दरगाह शरीफ। तो बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग कि हमारे यहाँ होता क्या है, हम लोग किस चीज की ट्रेनिंग देते हैं। बहुत टाइम से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन क्या होता है, लोग वीडियो को देखते हैं, स्किप कर देते हैं। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो को वो लोग देखें। बहुत इंटरेस्टली हम लोगों ने ये वीडियो लाया है ताकि आपको एक क्लैरिफिकेशन मिले कि हम लोग काम क्या करते हैं। हम लोग कार सेगमेंट, ट्रक सेगमेंट और हैवी मशीनरी तीनों में काम करते हैं। MES वो है जो 7 साल से काम कर रहा है कमर्शियल फील्ड में। क्यूमिंस का स्टार्टिंग पूरे वर्ल्ड में क्यूमिंस है, और पूरे वर्ल्ड में जो क्यूमिंस का इंजन है उसमें हम लोग जो काम कर रहे हैं, इंडिया में क्यूमिंस नाम से होता है और बाहर मार्क नाम से होता है, और भी बहुत सारे नाम है ना। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हैवी मशीनरी, कार और कमर्शियल पे काम कर रहे हैं। इंडिया में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पे दे रहा हो, सिर्फ MES के अलावा। हमको 7 साल का एक्सपीरियंस है कमर्शियल फील्ड में प्लस कार फील्ड में। 15 साल मुझे हो चुके हैं, मैं खुद इंजीनियर हूं। तो एज पर माई एक्सपीरियंस, जितने भी लोग हमारे पास आते हैं तो ट्रेनिंग लेने भी आते हैं, रिपेयर करवाने भी आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैं बताना चाहूंगा कौन लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हार्नेस का काम जो कर रहे हैं, इंजन का काम जो कर रहे हैं, या प्रोग्रामिंग का, डायग्नोस्टिक का, वॉट एवर जो भी वो काम कर रहे हैं, या फ्रेशर है, वो लोग हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग एक बेसिक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने सीख ली तो आप कार सेगमेंट हो, हैवी मशीनरी हो, या फिर आपके क्यूमिंस का ECM हो, आप सारे के सारे कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा MES में सिर्फ 6 दिन की ट्रेनिंग ही क्यों होती है। तो 6 दिन की ट्रेनिंग ऐसे होती है, हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं या जो भी लोग हमारे पास एडमिशन लेके आते हैं, उनका ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होता है। मैं बहुत लोगों से सुनता हूं, बहुत लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि आपका ट्रेनिंग का टाइम क्या है। मैंने कहा हम 6 दिन में सिखाते हैं। तो उनको शॉक लग जाता है कि 6 दिन में कैसे होगा। लेकिन वो पूरी बात पूरा पूरा कह सकते हैं, वो टीजर देख रहे हैं, मूवी देखी नहीं, एक छोटा सा शॉर्ट्स देखा, मूवी देखी नहीं, तो आप जज नहीं कर सकते। लेकिन आप पूरी स्टोरी देखिए, सारे वीडियोस देखिए, जब आपको समझ आएगा कि इतने लोग यहां से 6 दिन में ही सीख के गए। ये इंडिया का ऐसा पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कार सेगमेंट, ट्रक सेगमेंट, हैवी मशीनरी तीनों ही कवर हम लोग करवा देते हैं। क्योंकि सारे क्या है, ये ECM है और हम लोग ECM पे काम करते हैं। तो यहां पर इंजन मैकेनिक भी आए। इंजन मैकेनिक का मैं नाम लूं तो बहुत सारे नाम है, आप इंटरनेट पे जाके सारे वीडियोस देखिए, आपको पता लग जाएगा। अगर मैं हार्नेस का बात करूं, हार्नेस वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो कि यहां से सीख के बहुत अच्छा पैसा कमाया, आज बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है, बिकॉज ऑफ उन्होंने जाके मेहनत करी है। जिन व्यक्तियों ने यहां पर आए हैं, जो भी व्यक्ति यहां पर आए, 6 दिन लगातार, जितना मैंने बोला है उतने मेहनत करी है। अब मैं बताना चाहूंगा 6 दिन हम लोग टाइम कैसे देते हैं। हम लोग 6 दिन देते हैं, 15 घंटे डेली। शाम को हमारा बैच चलता है, हम लोग दिन में काम नहीं करते हैं। जो ट्रेनिंग हमारी होती है वो सिर्फ रात में होती है, 15 घंटे की। MES जो देता है वो 6 दिन की ट्रेनिंग देता है। 6 दिन में अगर कोई फ्रेशर व्यक्ति है तो 6 दिन में वो ओवरव्यू लेते हैं। जैसे लर्निंग होती है छोटी छोटी चीजों की। उसके बाद हम लोग 90 दिन का गैप देते हैं। 90 दिन का हम होमवर्क देते हैं ताकि आप 90 दिन अपने घर जाके पैसा कमा सको, घर वालों के साथ रह सको। ये जो 6 दिन होते हैं, आप मान के चलिए कि कहीं भी ट्रेनिंग में जाएंगे, 2 महीने की ट्रेनिंग में जाएंगे तो घर से तो ऑब्वियसली दूर है, अपने काम से ऑब्वियसली दूर है, आपका सारा काम खत्म हो जाएगा जब भी आप 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन कहीं भी ट्रेनिंग जाएंगे। यहां कम समय में रॉकेट की रफ्तार से चलाया जाता है। वो चलाया ऐसे जाता है क्योंकि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं खुद एक इंजीनियर हूं, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से और 1-to-1 कन्वर्सेशन से। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को एक बार में समझ नहीं आया तो मैंने दूसरी बार नहीं बताया, ऐसा कभी होता ही नहीं है। क्योंकि एक फ्रेंडली नेचर, एक परिवार की तरह, मैं पहले दिन ही बोल देता हूं, मेरे साथ यहाँ रहना पड़ेगा तो परिवार की तरह। इसका जो सीधा सा एग्जांपल है वो इसलिए कह सकता हूं मैं, क्योंकि मैं एक सिटी में से एक ही व्यक्ति को चुनता हूं, मैं दूसरे व्यक्ति को नहीं चुनता। किसी व्यक्ति को अगर मैंने ट्रेनिंग दे दी तो उसे उस सिटी में से किसी को मैं ट्रेनिंग नहीं देता। मेरा रूल स्टार्टिंग से रहा है, बहुत लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता इस वीडियो में देख के पता लग ही गया होगा। तो 6 दिन की ट्रेनिंग हम देते हैं। 6 दिन में हम लोग सिर्फ रात को काम करते हैं।
15 घंटे डेली, 15 घंटे डेली मतलब 6 दिन के आपको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 6 दिन के लगभग लगभग 90 घंटे, उसके बाद 3 महीने का गैप, उसके बाद फिर से 6 दिन, आप कैलकुलेट करेंगे तो 180 आवर्स हो रहे हैं। 180 आवर्स कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ट्रेनर आपको साथ बैठ के नहीं दे सकता। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम ईसीएम का काम कर पाएंगे, हमारे पास, हम अनपढ़ हैं, हम ये फेल हैं वो फेल हैं, या फिर कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग दूसरे फील्ड के हैं, क्या हम इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, सिर्फ अपने आप पे भरोसा और सबसे ज्यादा मेरे पे भरोसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सिखाने के लिए मैं हूं, टाइम देने के लिए मैं हूं। लेकिन आफ्टर दैट जब भी आप ट्रेनिंग पे जाते हो तो ट्रेनिंग पे जाने के बाद आप कितना काम डेली बेसिस में कर रहे हो, मैटर वो करता है। ईसीएम के काम के अलावा अब आप कोई दूसरे काम से आप अपना अर्निंग सोर्स निकाल रहे हैं, तो वो आपको मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से आप एम पे पहुंच नहीं रहे, क्योंकि आपको जो सेकंड फेज में भी आना है, 6 दिन का, 90 दिन का गैप, फिर से 6 दिन का। और ऐसे करके हम लोगों ने इतने सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है, इंडिया में इतने सारे लोगों को, आप अगर फोन करके देखेंगे तो सबको पता लगेगा कि काम का किस तरीके का काम होता है, किस तरीके का। तो चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, मुझ पे ज्यादा रखना पड़ेगा, और जो मैं कहता हूं वो मानना पड़ेगा। आपको एक एम डिसाइड करना होगा मेरे यहाँ आने से के बाद से, कि हाँ अब मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, या मेरे को भी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ये एम सोचना पड़ेगा कि आपको खुद पे भरोसा है, आपको मेरे पे भरोसा है, बस अपन स्टार्ट कर देंगे। अब जी हाँ, सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं कि फ्रेशर व्यक्ति सोचते हैं कि हमको सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग पे जो आते हैं उनको, कई लोगों को ऐसा डाउट होता है कि हम हर चीज में फोन ही करते रहेंगे क्या। तो मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को, डेली बेसिस में मैं इतना अपडेट होता हूं, डेली बेसिस में, तो आपको भी अपडेट डेली बेसिस में होना पड़ेगा। जो भी लोग ये सोचते हैं कि हमें कॉल करना पड़ेगा, बार बार कॉल करके बार बार पूछना पड़ेगा क्या, अब हम लोग तो जा रहे हैं, आधे घंटे का गैप ड्यूरेशन देना ही देना पड़ेगा। आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, सपोर्ट टाइम इंडिया में सबसे ज्यादा है, कान खोल के सुन लीजिए, इंडिया में सबसे ज्यादा सपोर्ट टाइम, क्योंकि 14 घंटे कोई काम नहीं करता पूरे इंडिया में। कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका 7 बजे बाद फोन नहीं उठाएगा, लेकिन एमईएस को आप 12 बजे भी फोन करोगे, 12 बजे भी फोन उठाएगा, रात को 12 बजे, रात को 1 बजे, दिन में 12 के बाद आप कभी भी फोन करिए, आपका 14 घंटे में फोन उठेगा ही उठेगा। आप चाहे फ्रेशर हो, आप चाहे पढ़े लिखे हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप मेरे पास यहाँ ट्रेनिंग में आओगे, मैं सारी चीजें ईसीएम के अलावा, बेसिक ट्रेनिंग के अलावा, आप कहीं भी किसी भी जगह जा रहे हैं, वहां पे आपको बात कैसे करनी है, आपको काम कैसे लेना है उनसे, ये सारी चीजें एमईएस में सिखाई जाती हैं। दूसरे इंस्टीट्यूट क्या दे रहे हैं और एमईएस क्या दे रहा है, और एमईएस के पास क्या क्या है। कार सेगमेंट है, कमर्शियल है, हैवी मशीनरी है, 3-3, 4-4 लाख रुपए के ईसीएम आते हैं, तो फीस तो ज्यादा ऑब्वियसली होगी। जिन भी लोगों को ये लगता है कि मेरे को काम सीखना ही सीखना है, आप मेरे पास आओ, मेरे को काम सिखाना है आपको। आप तो आ रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे हो आपकी। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि हर व्यक्ति बहुत अच्छे से हर काम को करे, क्योंकि मैंने अभी तक जिन भी लोगों को कनेक्ट करा है, जिन भी लोगों को साथ में, पहली चीज तो सबसे अच्छी एमईएस की है, एक सिटी में से एक व्यक्ति। दूसरी चीज सबसे अच्छी है, सपोर्ट टाइम इंडिया में सबसे ज्यादा। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जिन भी लोगों को एडमिशन लेना है, अब उनको करना क्या है, आपको अपने, अगर आप कमर्शियल का काम करते हैं आप 10 ईसीएम लेके आइए, अगर आप कार सेगमेंट का काम करते हैं आप 10 ईसीएम लेके आइए ट्रेनिंग में, अगर आप इसका हैवी मशीनरी का काम करते हैं, मैं कहता हूं 10 ईसीएम लेके आइए। अब आप कैलकुलेशन बिठाइएगा, जो भी हमारी फीस है हम लोग तो यहीं रिपेयर करवा के आपको देंगे। अब यहीं रिपेयर करवा के देंगे, उसमें आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, हमारी फीस भले ही ज्यादा है, सपोर्ट ड्यूरेशन कितना ज्यादा है वो आप देखिए। आप ये सोचेंगे कि अरे सर वो तो इतने कम में सिखा रहे हैं ईसीएम का, अरे भाई देखो तो सही, क्या रॉकेट की तरह तुम्हारे को उड़ाना सिखा रहा है कोई तुम्हारे को काम सिखा रहा है। जो व्यक्ति ये कह रहा है आपके सिटी में दे दिया, किसी और सिटी में नहीं देगा। कमिटमेंट है तो है, काम मुझे सिखाना है, आपको काम करना है, आपको हमारे सपोर्ट से लेकर आपको काम सीखने तक बहुत ही मजा आने वाला है। क्योंकि जितने भी लोग यहां से गए सक्सेसफुल जो हुए हैं, वो सक्सेसफुल वो लोग हुए हैं जिन्होंने काम करा है। जिन्होंने काम नहीं करा यहां से जाके, वो सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। तो आप, मैं वही गुजारिश करूंगा, वीडियो को एक देखने का तरीका होता है कि कौन व्यक्ति किस तेज से, किस नॉलेज से आपसे बात कर रहा है, क्या वो बताना चाह रहा है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी यूजर ने ये वीडियो देखा है, प्लीज मेरा ही नहीं,
उन सभी ब्रदर्स का भी आप वीडियो देखिए जो कि डेली बेसिस में वीडियो बना रहे हैं। मैं कहता हूं कुछ ना कुछ वो नॉलेज दे ही रहे हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज दे रहे हैं विदाउट एनी, आप उनमें कमी निकालने के बजाय आप उनका वीडियो देखिए, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा। जिन भी लोगों ने वीडियो देखा है बहुत तसल्ली से वीडियो देखें। अब एडमिशन का प्रोसेस भी बता देता हूं। एडमिशन का प्रोसेस ऐसा है, आपको आपका आधार कार्ड भेजना है, आपको विजिटिंग कार्ड भेजना है, एक वॉइस मैसेज मुझे भेजना पड़ेगा आपको कि आप क्या काम करते हैं। अब मान लीजिए आप अगर फ्रेशर हैं तो फ्रेशर को ये चीज नहीं भेजनी, फ्रेशर को सिर्फ आधार कार्ड भेजना है अपना, और अपना जो भी उन्होंने जो भी एज है, आप पूरा बायोडेटा, आप बायोडेटा में ये नहीं पेपर में नहीं मांग रहा, आप पूरा मेरे को वॉइस चैट में भेज सकते हैं कि सर मेरा नाम सो एंड सो है, मेरा एज ये है और मैं इतने साल से ये काम कर रहा था, या फिर मैं मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई है, मुझे क्या करना चाहिए। आप देखिए जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं आप ये ध्यान रखिएगा, मेरे को फोन ना करिए क्योंकि मेरा फोन सपोर्टिंग में इतना ज्यादा बिजी रहता है। तो आशा करता हूं ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन भी लोगों को बहुत सारे डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आप देखिएगा फीस का प्रोस्पेक्टिव देखिएगा, आप ये देखिएगा काम का प्रोस्पेक्टिव, और आप ये देखिएगा क्वालिटी का प्रोस्पेक्टिव। अगर ये सारी चीजें आप मेजर कर पाए तो आप एमईएस में आ सकते हैं। क्योंकि आपने अगर एक ही मेजरमेंट लिया कि नहीं फीस ज्यादा है, फीस ज्यादा है, तो आपको हमेशा फीस ज्यादा लगेगी। लेकिन हमने ये आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि यार फीस ज्यादा भी है, 10 ईसीएम आप लेके आओ, हम रिपेयर कराएंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। आफ्टर दैट यू आप उनको सेल करिए, आपको सारा बेनिफिट हम दे रहे हैं, बट आपको यहां आने की दे रहे हैं। तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और शेयर करिए उन लोगों को जो लोग सीखना कुछ नया चाहते हैं। क्योंकि हम लोग पूरे ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं विदाउट एनी कैनबॉक्स, में फिर से कह रहा हूं विदाउट एनी कैनबॉक्स काम कर रहे हैं। कोई मशीन नहीं है हमारे पास, इंजन हमने बनाया है लेकिन इंजन से पहले भी हम लोग काम कर रहे थे। आप सारे प्रोस्पेक्टिव देखिए, सारे वीडियोस देखिए, जब आपको मेहनत का आइडिया लगेगा। ऐसे आपको मेहनत का आइडिया नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद, जिन भी लोगों ने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।